तो हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो आज के सेशन में हम लेक्चर 2 कन्वर्जन का देने जा रहे हैं। मतलब इस पे पिछली बार हम लेक्चर 1 में कन्वर्जन का आपको एकदम बेस क्लियर कर दिया था, जिस चीज़ में हमने आपको कन्वर्जन में। आज के इस लेक्चर में हम आपको कन्वर्जन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे रूपांतरण कहते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। अब इसमें क्या आएगा, इसमें इस लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे मीथेन से प्रोपेन एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, मिथाइल से इथाइल क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है, इथेन से इथाइल क्लोराइड क्या कैसे प्राप्त होता है, और प्रोपाइल से पेंटेन कैसे प्राप्त होता है। इन सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अपन को आर एक्स बनाना है, आर एच बनाना है, आर एच से आर एक्स तक जाना है, ठीक है। और आर एक्स के बाद अपन ने क्या लगाया था, फिर क्रियात्मक समूह। वह क्या था, एक रूल था अलग, क्लास 11 12 और अदर जो भी साइंस पढ़ता है उन सब के लिए है। तो कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, ठीक है। जिसका लेक्चर 2 हैगा, वो अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था कि आर एच बनाते हैं, आर एच से आर एक्स तक जाते हैं, आर एक्स के बाद अपन फिर क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, क्रियात्मक समूह। लेकिन अब ये नहीं करेंगे अपन। ये क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था। तो पहले क्या करते थे अपन, आर एच बनाते थे, आर एच से आर एक्स, आर एक्स के बाद क्या जाते थे, क्रियात्मक समूह तक जाते थे। लेकिन ये नहीं करना है अपन को। अब करेंगे अपन, आर एच से जाएंगे, पेन चेंज कर लें, आर एच से जाएंगे, आर एच बनाएंगे, आर एच से आर एक्स तक जाएंगे, आर एक्स से कार्बन बढ़ाएंगे। क्या बनाएंगे, अब कार्बन बढ़ाना सीखेंगे अपन। आज के सीजन में कार्बन बढ़ाना सीखेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे अपन क्रियात्मक समूह। केवल अपन को आज इतना ही सीखना है। क्या सीखना है, कार्बन बढ़ाना है और क्रियात्मक समूह लगाना है। क्या आर एस से स्टार्ट होगा, रूल नंबर इस सेकंड था, ये फर्स्ट था, ठीक है, ठीक है। तो आर एस से स्टार्ट होगा, आर एक्स तक जाएगा, उसके बाद कार्बन बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह लगाएंगे। अब ये आर एक्स कैसे प्राप्त होता है, तो आर एक्स CH4 दिया है, ये मीथेन का फॉर्मूला है। यहाँ पे एक कार्बन 4 CHO को जोड़, कितने 4 CHO को जोड़ता है, मतलब 4 H को जोड़ता है। एक सी कितनी, 4 C को जोड़ता है, 4 H को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको तोड़ के लिखेंगे CH3, एक H निकाल लेंगे बाहर, H तो ये किसमें मर गया, RH में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अपन क्या करते थे, RH के रूप में लिखते थे, ठीक है। क्या लिखते थे, RH के रूप में लिखते थे। फिर आर एच के मतलब आर एच बन जाता था। अब इसमें जब पिछले लेक्चर में Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाते थे, सूर्य का प्रकाश लगाते थे, तो इसमें HCl क्या आ जाता, नीचे HCl नीचे आ जाता, माइनस हो जाता, बचता क्या, RCl। इसे क्या कहते हैं, RX। अब RX बन जाता है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कार्बन बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, कार्बन बढ़ाएंगे। चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन बढ़ाने के लिए। देखो कुछ कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन दिखाते हैं हम आपको। कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। देखो चौथी नंबर वाली, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। मतलब RCl दिया है, तो इसमें R MgCl के साथ क्रिया कराते तो MgCl2 बार और RR बनता। मतलब RCl का मतलब होता है RX। क्या होता है, RCl का मतलब होता है RX, ठीक है। RX होता है, तो इससे क्या कन्वर्ट हो जाता है RR में। फिर RR से अपन इसमें क्या करते हैं, RH बनाते हैं। RH के बाद क्या पर क्रियात्मक समूह लगाते हैं, ठीक है। चलो अपन अब चलते हैं अपन अगले नंबर पे। क्या है, मिथाइल मिथाइल से इथाइल क्लोराइड बनाना है। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या बनाना है, मिथाइल से इथाइल क्लोराइड। मिथाइल का फॉर्मूला CH4। इथाइल का फॉर्मूला होता है CH3CH2Cl। अब देखो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, कार्बन देखते हैं।
दोनों साइड क्या दिखते हैं, कार्बन को देखते हैं। ठीक है, इस साइड कितना कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो इसको तोड़ के लिखेंगे CH3H करके। अब इसे तोड़ के लिख लिया। अब इसमें Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। ये क्या बन गया, ये था RH, ये RH था, ये RX बन गया, बन गया। अब देखो RX बन गया। अब RX बन गया। RX में जब अपन ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया लगाएंगे तो ये RX हो गया है। RX में जब ग्रिग्नार्ड क्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन बनेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन। यहाँ पर पास एक कार्बन पहले से है और दो कार्बन इस साइड है, तो कितनी ज़रूरत है, एक कार्बन की ज़रूरत है। कितने कार्बन की ज़रूरत है, तो एक कार्बन की। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन एक CH3 लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे MgCl। MgCl Cl के साथ क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, MgCl2। बचा क्या, अब देखो बचा क्या, बचा है, अब देखो बचा CH3 मतलब ये भी R में आता है, ये भी R में आता है। अब इसको RH बनाना है। इसको क्या बनाना है, RH तो अपन बना लेते हैं। मतलब लास्ट का जो डिजिट देता है इसको अपन क्या कर देंगे, तोड़ के लिख देंगे। कैसे कैसे तोड़ के लिखेंगे, चलो देखते हैं कि तोड़ के लिखना। इसको CH3H ही दे देंगे, इसको CH3H तोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे तोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तोड़ के लिखा, H बन गया। ये बन गया पूरा R और ये सॉरी, ये पूरा R, ये H में कन्वर्ट हो गया। RH में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब क्या बनाना है अपन को, RH में कन्वर्ट हो गया। देखो दो कार्बन आ गए अपने पास, दो कार्बन आ गया कि नहीं, देखो सही से दिख रहा कि नहीं। अब क्या चाहिए, Cl चाहिए। क्या चाहिए, Cl चाहिए। क्या चाहिए, Cl चाहिए कि नहीं। तो Cl चाहिए है तो इसमें Cl2 सूर्य का प्रकाश लगा देंगे। क्रियात्मक समूह क्या है, CH3Cl था। ठीक है, इसमें Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाया तो HCl नीचे आ गया। बचा क्या, CH3CH2 और Cl था कि नहीं। ये आ गया है पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब अपन ने कहाँ से स्टार्ट करी, पहले अपन ने RH बनाया। देखो क्या बनाया, RH बनाया। यहाँ पे लिख दे रहा है अपन। सबसे पहले अपन ने RH बनाया। क्या बनाया, RH बनाया। RH के बाद अपन ने RX बनाया। RX के बाद अपन ने कार्बन बढ़ाया। कार्बन के बाद अपन ने क्या लगाया, क्रियात्मक समूह। क्या लगाया, क्रियात्मक समूह लगाया। RH बनाया, RH के बाद RX तक गए, RX के बाद कार्बन बढ़ाया, कार्बन के बाद क्रियात्मक समूह लगाया। इतना समझ में आया कहीं। चलो अपन अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब है मीथेन से एथेन बनाना। चलो इसका देखते हैं अपन क्या बनाना है। मीथेन से एथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पे इस साइड एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है दो कार्बन। दिख रहा है कि नहीं सभी को, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। ठीक है, अब इसको तोड़ के लिख लेंगे। CH3 को तोड़ के लिखेंगे, इसको CH4 को तोड़ के लिखेंगे CH3 और आ जाएगा H। अब इसमें Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो HCl नीचे हो जाएगा। बचा क्या, CH3Cl। बचा कि नहीं। अब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन। तो CH3MgCl, तो MgCl2 हो जाएगा। मतलब एक MgCl Cl के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, MgCl2। बचा क्या, CH3, एक मिनट, CH3 ये क्या हो गया, RR बचा। अब इसको अपन क्या लिख लेंगे, तोड़ के लिख लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, RH बन जाएगा। तो ये लेकिन अपन को करना नहीं है, कुछ बच्चे डायरेक्ट भाग जाते हैं। अब देखो अपने पास क्या आया, अपन को क्या चाहिए था,
दो ही मतलब एक ही स्टेप में हो गया, मतलब दो अभिक्रिया में क्या चाहिए था, CH3 अपन ना पूरा वही आ गया ऐसे CH3, मतलब अपन ने पहले RH बनाया, RH के बाद RX बनाया, RX के बाद कार्बन बढ़ाए, तो ये अपने डायरेक्ट आ गया ईथीन बन के आ गया, ईथीन का फार्मूला आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। मतलब सबसे पहले अपन ने CH4 था, क्या था, CH4 था, तो CH4 था, CH4 को तोड़ कर लगा CH3, जी RH बन गया, RH में जब Cl2 सूर्य का प्रकाश लगाया तो RX बन गया, मतलब CH3Cl बन गया। इसमें कार्बन बढ़ाए तो CH3 में कन्वर्ट